समय शुरू हो चुका है, 7 बज चुके हैं। तो सद्गुरु स्थान, सद्गुरु स्वरूप परम पूज्य सिद्धाचार्य डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर, परम पूज्य मैम और हमारे इस गूगल मीट में देश देशांतर से जो विभूति स्वरूप लोग जुड़े हुए हैं, सभी का आज के इस सत्र में, जिसमें हम श्रीमद् गीतोपनिषद भाष्य का मनन कर रहे हैं, और आज उसमें बहुत ही अहम श्लोक है, मंत्र है, जो बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल योग है। इस पे हम सभी मनन करेंगे। तो आदरणीय लोंधे जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, तो संबंधित श्लोक पर अपना अनुभवजन्य स्वानुभव हमें प्रस्तुत करें। आदरणीय लोंधे जी। सागर नर्मदे चक्षुषा चैव दिव्येन योगं भविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा की कृपा से और नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री नारायण, भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी की प्रेरणा से ये सत्संग हो रहा है। सद्गुरु स्वरूप परम आदरणीय सिद्धाचार्य डॉक्टर श्री चांदेकर सर, परम आदरणीय मैडम और उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी आत्मरूप सज्जनों को और देवियों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नर्मदे। आज के सत्संग में सद्गुरु भगवान रचित श्रीमद् गीतोपनिषद हिंदी ग्रंथ में के दूसरे अध्याय का 50वें श्लोक पर हम मनन करने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है: बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल्य योग है। ये हिंदी श्रीमद् गीतोपनिषद क्यों लिखा है भगवान ने, उसके बारे में उन्होंने लिखा है बुद्ध सूक्त में। सर्वत्र स्वधर्म का विस्मरण बढ़ा हुआ प्रतीत होने से मनुष्य मात्र को यथार्थ बोध होकर भविष्य काल में सतयुग आने के हेतु सर्वत्र दिव्य चक्षु फैलाकर दिव्य दृष्टि प्रकट की है। और यह समझ लो कि गीतोपनिषद नित्य पाठ करने के हेतु राष्ट्रीय देशी भाषा में अर्थात हिंदी में लिखा है। सद्गुरु भगवान गीतोपनिषद ग्रंथ की सद्गुरु भगवान ने गीतोपनिषद ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में भी की है, और उसमें यह श्लोक इस प्रकार है: सुबुद्धीने युक्त असा जो ज्ञानी, त्याला या लोकी पाप तसे पुण्य मुळीही न दिसे, असतो मुक्त तो योग दाखवितो जो सांग कुशलता कर्माची, म्हणून तसा हा योगाचा ठसा साध दृढ़ बुद्धि में। तद्वत भगवद गीता का मूल संस्कृत श्लोक इस प्रकार है: बुद्धि युक्तो जहाँ तीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भगवद गीता के संस्कृत श्लोक के पठन के बारे में भगवान ने लेख संग्रह में लिखा है: आप लोग भगवद गीता के श्लोक भली भांति से नहीं देखा करते, केवल अनेक बार पढ़ते हैं। शब्दार्थ तो साधारण संस्कृत भाषा पढ़ा हुआ भी कर सकता है, परंतु वह श्लोकार्थ का देखना नहीं है। देखना उसी का नाम है जो कि किसी प्रकार का समय उपस्थित होने पर उस शब्दार्थ के हेतु की
जागृति बनी रहे और तदनुसार आरूढ़ता प्राप्त हो। भगवान के इस दिशा निर्देश से प्रतीत होता है कि भगवान को देखना यह शब्द अर्थ और प्रत्यय की एक रूपता की दृष्टि से अभिप्रेत है। जो देखना है वह लक्ष्य है, वस्तु है, उसे देखना है। इसका रहस्य भगवान प्रणीत सर्वांग योग में निहित और विहित है और वह है दिव्य दृष्टि। सर्वांग योग के पहले अध्याय में ही मुमुक्षु सद्गुरु से पूछता है, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूं ये यथार्थ मुझको कहे। मुमुक्षु के समाधान के लिए सद्गुरु उत्तर देते हैं, पता से अपने आगे रखना, भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना, बोध के लिए किए में बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से। सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि है, इसी से स्थूल और सूक्ष्म दृष्टि प्रगटती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए बिना देखना नहीं हो सकता। यह भगवान का मंतव्य है। भगवद गीता सैद्धांतिक और सर्वरूप ग्रंथ है। गीता का प्रत्येक श्लोक सिद्धांत युक्त है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का सर्वोत्तम संयोग भगवद गीता में है। उसको व्यवहार में कैसे लाना, यह गीता का रहस्य है। इस रहस्य का भेद खोलने का उपाय दिव्य चक्षु योग है, यही बुद्धि योग है। भगवान इस श्लोक में यही समझाते हैं। वो कहते हैं, बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के। बुद्धि युक्त वही है जिसकी बुद्धि आत्म तत्व से जुड़ी है, एक रूप हो गई है। बुद्धि युक्त पुरुष योगारूढ़ पुरुष है। ऐसा पुरुष समत्व बुद्धिमान होता है, वह समदर्शी होता है। तात्पर्य, वह पुरुषोत्तम भाव में स्थित रहकर समत्व बुद्धि से स्वकर्माचरण करता है। इस श्लोक में योग का वर्णन वर्ण कर्म दृष्टि से किया है। गीता में यह बुद्धि योग अर्थात आत्मयोग का वर्णन कभी ज्ञान दृष्टि से आता है तो कभी कर्म दृष्टि से होता है। योग का मूल स्वरूप ज्ञान रूप है, वही कर्म का आधार है। यह बुद्धि योग तथा आत्मयोग ज्ञान और कर्म का मधुर सम्मिलनात्मक परिपाक है। अक्षर स्वरूप और अक्षर रूप का पुरुषोत्तम रूप में रमणीय संयोग है। बुद्धि युक्त पुरुष योगारूढ़ स्थिति में रहते हुए अनित्यता का अनुभव करते हुए स्वकर्माचरण करता रहता है। इस योग को ही बुद्धि योग, दिव्य चक्षु योग, दिव्य दृष्टि योग, आत्मयोग, विश्वरूप दर्शन योग, इंड ब्रह्मांड ऐक्य योग, ज्ञान विज्ञान योग, त्रिपुटी योग, अनन्य भक्ति योग, सर्वांग योग आदि पर्यायवाची नामों से जाना जाता है। आप सब जानते हैं। परमात्मा पुरुषोत्तम भाव वस्तु है। सद्गुरु की शरण लेने से वस्तु दर्शन होता है। विश्व वस्तु का अर्थात परमात्मा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानने की युक्ति ही दिव्य दृष्टि है। यह दिव्य योग प्रथम नारायण में स्वयंभू प्रकट हुआ। स्वयंभू बोध आत्मरूप से ही प्रकट होता है। दिव्य दृष्टि सद्बोध है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण होना ही पड़ता है। वह बुद्धिग्राह्य है, लेकिन केवल बुद्धिग्राह्य नहीं, सद्गुरु गम्य है,
इस दिव्य दृष्टि की उपपत्ति सर्वांग योग है, जो भगवान प्रणीत है। उसका मनन आचरण है, मनन यानी आचरण है, और उसका सार निधिध्यासो अनुभव है। विश्व केवल बुद्धिगम्य नहीं, बुद्धिग्राह्य है और निश्चय गम्य है, सद्गुरु गम्य है। यह बुद्धि योग तत्वदर्शी सद्गुरु से ही उपलब्ध होता है, अनेक जन्मों के सिद्धि से प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के बाद प्राप्त भी हुआ तो भी स्वकर्माचरण बिना इस योग में अकंप स्थिति प्राप्त नहीं हुआ। अस्थि रूप विश्व परमात्मा का स्थूल शरीर, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों का है। इसमें मुमुक्षु के स्थूल शरीर का लय है। उसी तरह परमात्मा के क्षर प्रकृतिस्थ सत्व रजतम इस त्रिगुण रूपी सूक्ष्म शरीर में मनुष्य के मन का लय, यानी जीव रूप दृष्टा का लय परमात्मा के स्वरूप में ही है, अतः उसे स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुभव सर्वांग योग प्रक्रियमान आता है। सद्गुरु प्रदत्त आत्मबुद्धि के बल से मुमुक्षु को स्वतः सहित संपूर्ण विराट अक्षर स्वरूप में अस्थिभाति प्रियत्व रूप परमात्मा शक्ति का, यानी अक्षर आत्मा यानी त्वम पद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और अंत में पुरुषोत्तम भाव जानकर मुमुक्षु अपने व्यष्टि रूप मैं का लय स्थान विश्वरूप परमात्मा ही है, यह प्रत्यक्ष जानकर तद्रूप हो जाता है। बुद्धि युक्त योग युक्त योगी यह होता है। जो अहंकार विमूढ़ात्मा होते हैं उनको बुद्धि रूप से, व्यष्टि रूप से गुणों में फंसे रहने के कारण सुख दुख होता है। विकार आत्मा में नहीं परंतु प्रकृति के गुणों के विकार में होता है। वह गुणातीत अवस्था में नहीं होते किंतु भासमान होते। आत्मयोगी काम, क्रोध, लोभ इत्यादि विकारों को विश्व कल्याण के उपयोग में लाते हैं। उनमें व्यष्टि स्वभाव स्वार्थ नहीं रहता। वे प्रकृति के स्वरूप से समष्टि प्रेरणा और धारणा लेते हैं और स्वरूपांतर्गत अविद्या का त्याग करते हैं। वे योगारूढ़ स्थिति प्राप्त होने से गुणातीत अवस्था में रहकर स्वकर्माचरण करते रहते हैं, अर्थात वर्ण कर्म द्वारा विश्वोपासना करते हैं। अर्थात जिनको इस विषय का यथार्थ ज्ञान नहीं है वे बड़े बड़े विद्वान भी एवं परोक्ष ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। किम कर्मे अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः, यह गीता की साक्ष्य है। बुद्धि युक्त उससे कहा है जो अपरोक्ष ज्ञानी है। उसने तत्वदर्शी सद्गुरु से यह बुद्धि योग प्राप्त किया है और सिद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। इस योग की फलश्रुति कर्म बंधन से मुक्ति है। बंधन नाम ब्रह्म का है। जिसने निज रूप को नहीं जाना उसे होता है। इसके नाश का उपाय सद्गुरु युक्त सत्संग है। बुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य के फल से छूटता है। द्वैत भावना में पाप है। द्वैत बुद्धि से किया हुआ कर्म पाप है और अनन्य बुद्धि से किया हुआ कर्म पुण्य है।
अपने सहित संपूर्ण विश्वरूप एक जानकर स्वधर्मानुसार विश्व सेवा में रत हो जाना पुण्य है, और अहम कर्ता वृत्ति से मनसोक्त आचरण करना यह पाप। बुद्धि योगी अर्थात यह आत्मयोगी, यह योगारूढ़ पुरुष काम्य कर्म भाव त्याग कर पुरुषोत्तम भाव में स्थित हो जाता है, और इसका फल जीवन मुक्ति है। भगवान गीतोपनिषद में कहते हैं, योग द्वारा मिटे कर्म, ज्ञान से भ्रम है गया, निश्चयी नर को पार्थ, कर्म बंधन है नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को निमित्त मात्र जानकर अखिल मनुष्य मात्र को यह आत्मयोग धारण करने की और स्वकर्माचरण की आज्ञा देते हैं, और कहते हैं, इसी से योग ये धारो, कर्म कौशल्य योग है। निष्काम और निरहंकारी होकर स्वकर्माचरण करते रहना, यही कर्म कौशल्य योग है। योग के इस स्थिति में योगी फलेच्छा रहित और कर्ता भाव त्याग कर अकर्तृत्व भाव से सहज स्वाभाविक कर्म करता रहता है। नहीं, वो स्वाभाविक रीत्या होते रहते हैं, जिसका फल पाप पुण्य के भोगों से तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यही बंध मोक्षातीत स्थिति ही कर्म कौशल्य योग है। संक्षेप में, स्ववर्ण का कर्म करता हुआ भी स्वयं अकर्म रूप रहने की कुशलता को कर्म कौशल्य योग कहा है। सद्गुरु की महिमा अपार है। सद्गुरु के ऋण व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी विज्ञानी आत्मरूप जनों को मेरा सादर नर्मदे। अब हम सर से निवेदन करते हैं कि संबंधित यह जो श्लोक है जिस पे हम लोगों का आज मनन प्रस्तुत हुआ है इस सत्र में, उस पे दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। जी आ रही। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, दृष्टि वही। भगवद गीता का योग, आत्मयोग, बुद्धि योग, समत्व योग, पुरुषोत्तम योग, विश्वरूप दर्शन योग, अनन्य भक्ति योग, ये एक ही योग के नाम है। और उसके अनुभव की युक्ति नारायण भगवान श्री महानंद चैतन्य जी सर्वांग विरूप। अब इस श्लोक का मनन प्रकट करते हुए आदरणीय संभाजी लोंढे जी अभ्यासपूर्ण मनन रखा है। कौशल्य के विषय में कर्म कौशल्य योग, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उल्लेख भी किया कि काम क्रोध लोभ की विश्व सेवार्थ करना, इसमें कौशल्य का बीज है। और ये कैसे करना, केवल मनन अभ्यास से नहीं होगा। तो जिन्होंने ये योग सिद्ध किया है, उन अवतारी पुरुषों ने इसको कैसे सिद्ध किया, उनका आदर्श हमें हमेशा सामने रखना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीतोपदेश दिया, लेकिन उन्होंने आचरण भी करके वो जो सिद्ध किया है ज्ञान विज्ञान, उससे हम देखते हैं कि भगवत गीता का एक शब्द भी जो शाश्वत सत्य है उसी का निवेदन, उसी का साक्षात्कार करा रहा है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने संस्कृत के इस शब्दों को और भी इतने सीधे हिंदी सरल भाषा में कर दिया है, उन्होंने ठीक समझा है। अब ये योग का उल्लेख जो है वो दूसरे अध्याय से लेकर हर एक अध्याय में है। और योग यानी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कर्म ज्ञान, इसकी एकात्मता जो पुरुषोत्तम योग में होती है, तो इसको हम समझ तो जाते हैं और बतलाते भी है, सिद्धांत बतला देंगे, समझ गया तो ज्ञान हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि ज्ञान के आगे की स्थिति जो है, जिसे विज्ञान कहा है, तो ये जो सद्गुरु से प्राप्त हुआ ज्ञान, उसकी सिद्धि पहले तो व्यवहार में करना होगा हमें, और फिर परमार्थ में भी करना होगा। तो इसकी कठिनता क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में भी बतलाई है वो कठिनता। 7वें अध्याय का एक श्लोक है, मनुष्यों में हजारों ये बिरला ही योग आचरे। संभाजी ने ये अच्छा अर्थ किया शब्द का कि मनन का अर्थ आचर्य होता है। मनन का अर्थ केवल भाष्य कर देना, ये मनन का अर्थ नहीं है। मनुष्यों में हजारों ये बिरला ही योग आचरे, और आचरने वालों में से बिरला ही लखे मुझे। लखे इस शब्द का अर्थ भी उन्होंने समझा दिया, उसके लिए मैं समय व्यर्थ नहीं करूं। अब जहां जहां भगवत गीता ज्ञान शब्द इस्तेमाल करती है, वो ज्ञान योग का ही नाम है, और इससे पवित्र विश्व में दूसरा कुछ है ही नहीं। 4थे अध्याय में जब देखते हैं तो नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः। एक शब्द, इससे पवित्र दूसरा कुछ नहीं। हमें सहजता से मिल गया सदगुरु कृपा से, लेकिन सदगुरु ने यह भी बतलाया कि ये सहजता से देने के लिए मुझे कितने जन्म में तपस्या करनी पड़ी और कितने कष्ट से मैं आपको दे रहा हूं। तो योग संसिद्धा, योग सद्गुरु से मिलने के बाद भी उसको आचरण व्यवहार में सिद्ध करने के लिए नारायण भगवान मायानंद जी का चरित्र जो है वो केवल हमें पढ़ना नहीं चाहिए, वो आदर्श सामने रखना चाहिए। योग संसिद्धा, जिसको योग प्राप्त हो गया, लेकिन संसिद्धा कब होता है? 7वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि योग प्राप्त हो गया, यानी अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। यहाँ पे जानना पूर्ण हो गया। अब जानने के बाद उसकी सिद्धि के लिए स्वकर्म ही है, स्वभाव कर्म ही है।
इसलिए पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। तो योग संसिद्धा का मतलब है यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ये सिद्धि है। और इससे आगे की स्टेज बतलाई है, आगे संसिद्धि। आगे का श्लोक है स्वे स्वे कर्मण्यर्निरतः संसिद्धिं लभते नरः। तो ये 18वें अध्याय का संसिद्धि का शब्द 7वें अध्याय में भी आ गया, तत्स्वयं 4थे अध्याय में भी आ गया, तत्स्वयं योग संसिद्धा। जो योग संसिद्ध हो गए उसको भी कालेन आत्मनि विन्दति। कितने काल में मिलेगा बतलाया है, छोड़ दिया है, कालेन आत्मनि विन्दति। और 7वें अध्याय के अंत में भी भगवान कह रहे हैं सद्गुरु कृपा से हम सब ज्ञानी हो गए, लेकिन आगे का प्रवास जो है अब व्यवहार और अध्यात्म में इस योग को सिद्ध करने का, संसिद्धि परम संसिद्धक जाने का, तो भगवान सूचना दे रहे हैं, जागृति दे रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते, कितने समय लगेंगे। अब बन चुके ये जो भाव है, अगर गीता का मनन ठीक करके हुआ तो ये बन चुके का भाव जो है ध्यान में आ गया कि कुछ नहीं समझा। जैसे जैसे हम उसके गहरा में जाते, गुह्य तमाम शास्त्र, गुह्यतम कहा है, तो जब गुह्यतम की ओर, गुह्यतर, गुह्य से गुह्यतर, गुह्यतम की ओर जैसे जैसे जाएंगे, लक्ष्य रहे थे 50 साल में मैं पढ़ता तो सब था और बतलाता भी, लेकिन आज कुछ प्रकाश की किरणें उसने की, ध्यान में आ गई। तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और इसीलिए योग संसिद्ध होने के लिए नारायण भगवान मायानंद जी का उपदेश है कि कम से कम विद्यार्थियों को कहो कि तुम विभूति बनो, ये उनका संदेश है। तो विभूति बनो यानी 10 कला जो है इस योग की, वहां तक जो पहुंच गया उसे विभूति के, 10 कलावान विभूति ये संत है। और फिर 13 से 16 कला तक पूर्णावतार तक जाता है। तो ये कला 10 कला विभूति बनो, इसका मतलब जगत में तो विभूति बहुत है, लेकिन ये विभूति बनो तो सर्वश्रेष्ठ विभूति नारायण भगवान है। वो कह रहे हैं कि सब मेरा ही रूप है, तो जगत में भी अनंत विभूतियां है, उनमें भी जो प्रकाश दिख रहा है वह भी मेरा ही प्रकाश है, वही उसके बुद्धि योग का ही प्रकाश है। तो ऐसा मत समझो कि केवल हमें सिद्धांत मालूम हो गया, मैं आज ध्यान में आ रहा हूं, मेरे ध्यान में आ रहा है, ऐसा मत समझो कि जगत की जो विभूतियां है उनसे मैं श्रेष्ठ हो गया। नहीं, उनसे भी अगर देखता हूं तो ध्यान में आता है कि नहीं, पशु मनुष्य से मनुष्य में हो गए, लेकिन मनुष्य में भी उनमें जो समाज सेवा, देश सेवा, इसका भाग है। इस दृष्टि से तब भगवान ने कहा है कि इसका अंत कहाँ होगा, विश्व प्रेम और विश्व सेवा में है। विश्व प्रेम शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सचमुच ये विश्व प्रेम मेरे अंतःकरण में है कि आज विश्व सेवा का भाव जो है वो बतलाने के लिए ठीक है इसे सिद्धांत का। इसीलिए परम कृपावान सद्गुरु भगवान ने इसका
इसमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसलिए लेख संग्रह में उन्होंने एक लेख लिखा है, दिव्य चक्षु का व्यवहारिक महत्व। पारमार्थिक महत्व समझाने के पहले उन्होंने व्यवहारिक महत्व लिखा है। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ व्यवहारिक महत्व, तो मैं देखते रहता हूँ कि इसमें से मुझमें कौन सी कुशलता आ गई, कितनी आ गई। तो 13-14 नंबर्स दिए उन्होंने कि कैसे कैसे हमारे कॉन्शियसनेस की रिवॉल्यूशन, उत्क्रांति होते जाती है। तो अभ्यास यही करना है, अभी खुद को समझाना है, स्वयं को। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। पहले ये योग जो है वो स्वयं के लिए ही है। भगवान कहते हैं कि जो अंतःकरण में धारण हो गया तो उसका प्रकाश दिखेगा ही। तो दिव्य चक्षु की विभूतियां जागतिक विभूतियों से भी प्रकाशमान दिखने लगेगी। कैसे प्रकाशमान दिखेंगी? केवल ज्ञान से नहीं, उस दिव्य ज्ञान को व्यवहार और अध्यात्म में सिद्ध करके उसकी उपयोगिता कितनी है, उसकी आवश्यकता कितनी है, ये जब हम हमारे चरित्र और कर्तव्य पालन के करते हुए जगत के सामने रखेंगे तो ये समाज ध्यान देगा। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। स्वयं का ही अभ्यास पूर्ण करना है हमें। इस अभ्यास कर अभ्यास वर्ग के द्वारा अब चर्चा और प्रश्नोत्तर हो सकती है और खुलकर चर्चा होनी चाहिए। कर्म कौशल्य के बारे में, बुद्धि योग के बारे में। कभी कभी क्या होता है, अब संभाजी ने बतलाया कि 5 तत्वों का परमेश्वर का शरीर है। परमेश्वर का शरीर पुरुषोत्तम का देह संपूर्ण क्षर विराट है। केवल 5 तत्वों का नहीं है, उसमें जीव के स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों आ गए हैं। ये जब बोध होगा उसको, तब वह महाकारण परमात्मा स्वरूप समझ के उसमें लीन होगा। ये जो मनन का भाग बचा है, इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, यानी सर्वांग योग की प्रक्रिया पहले से ही शुरू की है। अपनी आंखों से देख, दिखता है पदार्थ, रूप बदल रहा है लेकिन अखंड है उसमें रूप भाव। ज्ञान भाव जो है रूप, तो बदलते हुए भाव में भी अविनाशी भाव उन्होंने इसमें दिखाया, रूप में भी। और कारण भाव दोनों का अग्नि तत्व बदला, और फिर इसका लय अष्टधा में होगा, और फिर 8 भी तत्वों का लय साम्यावस्था में होगा। इस तरह ये कौशल्य योग है। भगवान कहते हैं देखना, जानना और मिल जाना। तो देखना जानना हो जाता है, लेकिन मिल जाना अति कठिन है। हमारे संत भी कहते हैं कि भक्ति ते कठिनेश्वरावरील पोळी, तुकाराम महाराज, निवडे तो बळी विरळेश्वर। विचार करना चाहिए, खरोखर कठिन है। निवडे तो बळी विरळेश्वर। घरोघरी अवघे झाले ब्रह्मज्ञान, परोक्ष ज्ञान जानते हैं, लेकिन जने खावे लोखंडाचे तेव्हा ब्रह्मपदी नाचे। ते पद भगवान श्री कृष्णाने अवतारी करून भगवान मायानंद चैतन्याने अनंत जन्माच्या संसिद्धीने प्राप्त किया। इस तरह
तरह हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर आने दीजिए। नर्मदे। ये योग की बुद्धि, सहारा बुद्धि का और बुद्धि योग, तो ज्ञान था कर्म सुखदायी। तो कर्म कुशलता अपने स्वभाव गुण को पहचान कर लगातार करने से जो है उसमें कर्म कुशलता प्राप्त होती है। योग की बुद्धि, सहारा बुद्धि का लय और बुद्धि योग, इनमें तीनों में क्या सूक्ष्म भेद है क्या कुछ? आप ही बतला दीजिए ना क्या भेद है। एक जीव बुद्धि है जी, दूसरी आत्मबुद्धि है, इसको हाँ। योग बुद्धि कहा है, और दूसरी परमात्मा बुद्धि है। जिसमें क्षराक्षर का संयुक्त भाव यानी तय हो जाते हैं। जीव बुद्धि द्वैत भाव से है, द्वैत भ्रम के कारण द्वैत बुद्धि है, द्वैत बुद्धि। ये द्वैत भ्रम दिव्य चक्षु के प्रकाश से ही जाता है। द्वैत भ्रम गया, लेकिन वासुदेव सर्वमिति इसको पूरी तरह समझकर उसमें स्थित हो जाना, ये जो संतों ने अनुभव रखा है उसको भी ध्यान में लेने की जरूरत है। स्वामी जी, इसमें बुद्धि युक्त है ना, यहाँ दृढ़ निश्चय हो गया उसको। निश्चय किसको कहते हैं? किसको कहेंगे? अनुभव से निश्चय होता है। अनुभव से निश्चय होता है। तो कुछ ग्रहों के निश्चय का निश्चय किसे कहते हैं? वस्तु का संपूर्ण प्रकाश हो जाना। कैसे होगा वस्तु का संपूर्ण प्रकाश? बुद्धि में होगा या अंतःकरण में होगा? अंतःकरण में होगा। हाँ, तो निश्चय मन बुद्धि अहम जी, पुरुषोत्तम तीनों का लाभ जब होगा तब मन बुद्धि और अहम का लय चित्त में होगा। तो चित्त से वस्तु का निश्चय होता है। हमारी जीव बुद्धि जब तक परमात्मा का स्वरूप जान के उसमें लय नहीं होती, उसी तरह यह ही जीव बुद्धि आत्मरूप जान के उसमें पूर्णपने स्थित नहीं होती, तब तक निश्चय नहीं कर सकते। यही तो है, उन्होंने भी बतलाया। देखिए, एक जो शब्द है, एक एक शब्द जो है उसके स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों भावों का विचार ध्यान में लेने का। प्राची जी पूछ लीजिए आप प्रश्न। निश्चय जब खत्म हो तो अंतःकरण में स्थित होगा। नर्मदे हर। हाँ जी, नर्मदे। आनंद चेतन जी ने स्वामी जी उसमें कहा है कि अंतःकरण से दृढ़ निश्चय होता है। हाँ जी, चित्त से निश्चय होगा, लेकिन चित्त अंतःकरण में है ना। हाँ, तो अंतःकरण
वस्तु में पूर्ण मिल जाएगा, वस्तु के स्वरूप में साम्यावस्था में जीव का अंतःकरण एक रूप हो जाएगा, तो अंतःकरण से ही अटल निश्चय है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जीव के पास क्या है? अंतःकरण ही है। आखिर का सुप्रीम कोर्ट अंतःकरण ही है जीव के पास। जी बहुत बहुत आभार लल। तो निश्चय चित्त से होगा, दृढ़ निश्चय अंतःकरण में धारण करने से। इसे इसे योग धारो कर्म कौशल्य योग, धारणा अंतःकरण में होती है। स्वामी जी नर्मदे, सभी को नर्मदे। स्वामी जी ये श्रीमद् भगवद गीता में वस्तु का लक्ष्य प्रकाशित नहीं है, जैसे सर्वांग योग अध्याय 3 में कहा है कि छर्मांग है 8 अक्षर एक रूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु। सर्वांग योग वस्तु पर ब्रह्म तक ले जाने या दर्शन कराने की योग युक्ति है जी। क्या दिव्य दृष्टि ये गीतोपनिषद में इनका समावेश है क्या? मैं ये जानना चाहिए, और कहाँ है, कैसे? समावेश क्यों नहीं है? सर्वांग योग में जो सिद्धि की है अनुभव की, तो गीता में वो शब्दों में रखी है। इसीलिए केवल गीता पढ़ के दिव्य चक्षु नहीं होगे। लौंडे जी ने भी बतलाया कि सदगुरु के पास जाना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धि योग देता हूँ, जो बुद्धि योग यानी दिव्य चक्षु ही है, वही कर्म कौशल्य योग है। और इसलिए संसार का कोई भी परोक्ष ज्ञानी गीता पर कितने भी प्रवचन दो, दिव्य चक्षु के बिना दिव्य चक्षु के अर्थ नहीं समझ सकते। आप और हम भाग्यवान हैं कि भगवान नारायण ने हमें दिव्य चक्षु दिए, प्रक्रिया सर्वांग योग में स्पष्ट करते हुए। उससे हम गीता समझ सकते हैं। भगवान से एक प्रश्न पूछा था, बोले कि सर्वांग योग भी शब्दों में ही है। ये प्रश्न था नर नारायण में। अमरनेर के डॉक्टर एक बोटे थे, तो उनको क्या तो फिर थियरी है, ये सिद्धांत बतला दिए, थियरी होगी, प्रैक्टिकल बतलाओ क्या? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? संभाजी बतलाइए। उसका प्रैक्टिकल मनन निधिध्यास अभ्यास है, प्रैक्टिकल आचरण है। और ये मनन का मतलब ही ये है कि देखना, जानना और मिलते जाना, इसको मनन का है। इसमें शब्द, अर्थ और प्रत्यय तीनों एक रूप हो जाते, उसी को अनुभव कह सकते। एक समझे ना जी। धर्मदेहर सर, सिद्धि की
व्याख्या क्या कर सकते हैं हम? सिद्धि और कौशल्य, ये दो शब्द जो है मतलब ये बोली भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं और शास्त्रीय भाषा में इनकी व्याख्या क्या कर सकते हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो भगवद गीता में और भगवान के साहित्य में सिद्धि ये शब्द जो आता है, तो जो ज्ञान सदगुरु से हमें प्राप्त हुआ उसको सिद्ध करना है, यानी परिपक्व करना है। उसको जैसे आप पकाते हैं रोज, आधा कच्चा हुआ, आधा कच्चा अगर रह गया पाक चावल वगैरह, परिपक्व किसी तरह, तो इसमें सिद्धि का मतलब है परिपक्वता, पूर्णता। तो सिद्धि क्या है इसकी? नर का नारायण जब तक नहीं है होते हम, तब तक बीच में जो है वो सिद्धि की प्रयास ही है, सब सिद्धि की ओर जाने के प्रयास ही है, और यह अविरत चलते रहना चाहिए प्रयास। इसीलिए भगवान ने कहा है कि बहुनाम जन्म नाम अंत। ऐसा थोड़ी कहा कि एक ही जन्म में सिद्धि हो जाए, और सिद्धि में भी उन्होंने त्रिपुटी रखी है, सिद्धि, संसिद्धि, परम संसिद्धि। सिद्धि का स्थूल दर्शन विभूतियों में हो सकता है, संसिद्धि का दर्शन संतों में हो सकता है, और परम संसिद्धि जो है नारायण में दिख सकती है। ठीक है, सिद्धि के विषय में अष्ट सिद्धि वगैरह जो बतलाई वो भी इसमें आ गई है स्वकर्म में, वो आपने पढ़ी होगी, क्योंकि क्षर विराट का दर्शन होते ही तद्रूपता जब देखते हैं तो कहते कि ये मेरा स्वरूप 3.5 हाथ का, ये बताता ये है का? क्षर विराट में अनंत कोटि ब्रह्मांड एक क्षण में उत्पत्ति और लय हो रहे हैं। तो मैं कहा even this sun is the smallest minute particle in the universe. मैं कहा हूँ, मैं करने वाला हूँ कौन? क्या है स्वतंत्रस्त? ये लीनता आती है कि भाई परमात्मा स्वरूप की प्रकृति है ये, वो मेरा कारण है और मैं ये कार्य हूँ, वो मैं अन्न के द्वारा ये सिद्धि, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ऐसे जैसे हम उसमें बढ़ते जाते हैं, प्रवास ये बढ़ता है तो ये प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धियां पातंजल योग वाले व्यक्त करते हैं। भगवान ने अपने दिव्य चक्षु के दृष्टि से उनके अर्थ बतलाए, तो भगवान ने बतलाए हुए अर्थ और गीता के सिद्धि, संसिद्धि और परम सिद्धि अर्थ एक रूप है। वशिष्ठ सोपी गोष्ट नहीं, इसी को वही भगवान का पद देखिए, द्विजबोध दशक, एका श्री भगवान भाव बंधई करण में ईश्वर भाव प्रकट।
वशिक बना सकते हैं, इतना वशिक यानी तेज रहता है उनका। तो गीता की दृष्टि से हमने सिद्धि, संसिद्धि, परम संसिद्धि, बाकी भगवान कहते हैं कि ये अष्ट सिद्धियों में फंसना नहीं। क्योंकि 12 वर्ष तक इस विद्या का आचरण किया, कायिक वाचिक मानसिक तप किया, तो भगवान कहते कि वो सत्य ही बोलेगा, जो दिखता है वही बोलेगा। तो कहीं बोलने से एका बेका काम हो गया, किसी को लड़का हो गया आपको कह देने से, तो वो सिद्धि नहीं। वैसा रोचक अर्थ नहीं है सिद्धियों का। सिद्धि यानी संसिद्धि, सिद्धि। तो भगवान ने क्या कहा कि भाई व्यवहार में भी किसी के घर को जाके नहीं रुकना, उपदेशक। फिर आज थोड़ी समृद्धि आ गई है, उपदेशक क्या अर्थ लगाते हैं उसके? नहीं, हम घर में नहीं रहेंगे, होटल में बुक करो हमारी रूम। ये उसका अर्थ होता है कि वहां रहेंगे हम। और जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, वो 3-4 दिन आपको होटल में रखेगा, कितना भार आएगा उसका। इसलिए भगवान ने कहा कि अपना भार किसी पे नहीं डालना। ये विश्व सेवा का प्रारंभ है कि किसकी सेवा नहीं लेना। जब दिखता है कि परमात्मा ही अहोरात्र हमारी सेवा में है, तो ये बुद्धि क्यों होगी? बुद्धि योग अगर प्राप्त हो गया, आशा भी नहीं रहेगी और तृष्णा भी नहीं रहेगी। ये आशा और तृष्णा से मुक्त होना है हमें, ये अति कठिन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं और संत भी कह रहे हैं कि बाबा कठिन है, भक्ति से कठिन शिवावरी लपोळी। झोपडे स्वतःचं बांधलं होतं, हाँ, स्वतःच्या हाताने किसी की भी सहायता नहीं लेते, न लेते हुए स्वयं कुटिया बनाएंगे भगवान। कभी मांगते नहीं थे किसी से, सातवें जी गए आश्रम में, भगवान ने स्वयं खिलाया बना के। ये कहा क्या उन्होंने कि मेरे पास रसोई पकाने वाला कोई नहीं। किंवा प्रताप शेठ सुद्धा त्यांना भरपूर तिथे द्यावं असं म्हणत होता, पण त्यांनी घेतलं नाही। सगळ्या नर्मदा वासियांसाठी तिथं पूल बांध असं म्हणाले ते। कभी हम ये उसका अर्थ नहीं ठीक से समझते और एकांगी हो जाते, क्योंकि हमने इस अभ्यास के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो तो सांख्य का तत्व ज्ञान हो गया, फिर वेदांति योग का हो गया, बुद्धि योग कहाँ रहा? तो भगवान कहते हैं कि संसार में पहले सिद्ध करो इसको, क्या क्या कठिनाइयां आती है, कैसे संघर्ष करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ से किसी पद पे रहो तो वहां पे कितने प्रेशर आते हैं, वहां पे एक कसौटी होती है, टेस्ट होती है आपकी कि कितना निश्चय पक्का है। समझ गए राजेंद्रानंद जी? वहां पे पक्का होता है निश्चय। तो केवल उपदेश करते रहे हमारे ग्रुप में, संघर्ष का कारण ही नहीं है कुछ। आपके शांति को कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा है। तो भगवान ने खुला आह्वान दिया था सब
इसको सब ब्रह्म राक्षसों को आ जाओ सिद्ध करो, ये इसलिए यदि आचार्य श्रेष्ठ ये देखना चाहिए। तो सिद्धि क्या है, संसिद्धि क्या है, उनके चरित्र से सिद्ध किया है उन्हें, उसका ध्यान करना। सेवा करने इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आलसी बने, इसमें पुरुषार्थ लाना यही निश्चय है। इसलिए यदि आचार्य श्रेष्ठ है। मैं स्वामी जी ये तीनों गुणों संधि सहित परम संसिद्धि जो है अपने अपने गुण की अंतिम अवस्था, गुण कर्म की, ज्ञान सहित गुण कर्म की अंतिम अवस्था, उधर चालू कर दो तुम्हारा। अंतिम अवस्था तक कैसे वो स्टेजेस आप नहीं उसके लिए कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कहते कि पहले विभूति तो बनो। आप और हम विद्यार्थी है ना, भगवान की आज्ञा है कि पहले विभूति बनो। तो हम देखे हमने कितनी कलाएं आ गई है। ये किताब पढ़ के बतला दिया बिल्कुल 10 कलाएं कौन सी होती है, 16 कलाओं का नाम कहना दिया। ऐसा नहीं चलेगा बुद्धि योग में। तो विभूति ही नहीं हुए तो अंतिम स्टेज जो नारायण की है वो तो शब्दों में ही रहेगी हमारे लिए। हाँ, इतना जरूर है कि हम और आप नर की भूमिका में आ गए। यहाँ से सिद्धि शुरू होती है, यहाँ से प्रवास हमारा शुरू हुआ। तो विभूति तक भी प्रवास 10 कला तक जाना भी बहुत कठिन है। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान का वो लेख अवश्य पढ़िए, दिव्य चक्षु का व्यवहारिक महत्व और व्यवहार में ज्ञान की सिद्धि कैसे होती है। ठीक है, प्रश्न हो सकते। क्या कर्म बंधन रहित कर्म को कौशल्य बोल सकते हैं? कर्म क्या? जिस कर्म से कर्म बंधन नहीं होता। कौन से कर्म से नहीं होता? स्वकर्म से। विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म, उससे सिद्ध करना पड़ेगा तो व्यवहार में। सर्व कर्म करते हुए भी कर्म बंधन नहीं रहना चाहिए। मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। तो इसलिए ज्ञान की अवस्था से
भी डिस्करेज नहीं करती और भगवान भी नहीं करती। एकदम दिमाग पर नरत्व आ गया, में नारीत्व आ गया। आइए, नर का ही नारायण होता है, नारी की ही नारायणी होती है। ठीक है, धन्यवाद। एक ये 70वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। स्वामी जी, इसमें जो काम और वासना में सूक्ष्म अंतर क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। पूर्ण रूप की स्तर वाले समुद्र में जो नदियां मिले, जैसे घुसे भीतर काम सारे, जहां वहां शांति ना वासना। तो काम और वासना में सूक्ष्म भेद स्पष्टीकरण चाहता हूँ सर। आप काम किसको कहते हैं? काम तो वैसे सत्संकल्प रूपी काम हो गया, वो काम है। काम यानी द्वैतभाव है, हम हमारे स्वरूप का विस्मरण हो गया हमें, यही काम है। अपने निज मूल स्वरूप का बोध करने का संकल्प विस्मरण हो गया है। काम यानी द्वैत भ्रम को ही काम कहते हैं। ये सब। हाँ, और द्वैत भ्रम होते ही उसी को वासना भी कहा है। वासना यानी मन में सभी पर्यायवाची है क्या? हाँ, पर्यायवाची है क्या? पर्यायवाची नहीं, काम जो है वो अधिष्ठान है। काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भवा। और उससे बंदिस्त हो जाता है, तब जीव होता है। वो जीव की वासना है जन्म लेने वाली। तो स्वामी जी, काम से वासना स्थूल है, मतलब काम सूक्ष्म है तो वासना और स्थूल है। हाँ जी, जी माता जी। स्वामी जी, आभार नर्मदे हर। एक सूत्र है कि विस्मरण कैसे हुआ, साम्य अवस्था से एवं कैसे आई। आत्म रूप का स्मरण जो साम्य अवस्था, उसका क्षरभाव अंतःकरण है। ये शायद पहले खंड में है, आप पढ़िए तो ध्यान में आ जाएगा। जी स्वामी। चित्त, इसमें चैतन्य प्रकाश है, उसमें सत्वगुणी रूपी बुद्धि, अहंकार रूपिणी बुद्धि, और उसके आगे मन संकल्प विकल्पात्मक, इस तरह उसका प्रवास होते होते मनुष्य शरीर तक आया है। ये माता जी। पढ़िए उसको। पहले अंक में हम अहा के अंतःकरण के भाव में आ जाएंगे तो पहले ही मिलेगा आपको। जी माँ जी, जी माँ जी। उस पर विचार है, बहुत अच्छा है वो। आदरणीय लोंदे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब म्यूट है आपका, म्यूट है, चालू कर लीजिए। माइक म्यूट है आपका भी। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि सिद्धि संसिद्धि और परम संसिद्धि, इसके बारे में जो चर्चा हो रही थी, तो उसमें भगवान ने कई जगह लिखा है सिद्धि प्राप्ति है, संसिद्धि
स्थिति है और परम संस्कृति ये अचल स्थिति है। ये विचार हम जब करेंगे तब स्थित प्रज्ञ, गुणातीत और अनन्य, इन तीनों संदर्भ में इसका विचार करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक बात ठीक है, ये आत्मनिश्चय करेगी तो गुणातीत होगा वो, और उसके बाद वो आकर अनन्य होगा। बुद्धि का लय नाम है, उसके आगे जाने के बुद्धि लय को प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक है, एक जरूरी है। तो प्रज्ञा जो है उसकी स्थिति, अचल स्थिति, ये चार भाव बराबर आ जाएगी। आप और प्रदीप हो गए, साक्षित्व अगर आ गया तो गुणातीत हो गए, लेकिन अंतिम अचल स्थिति की अवस्था जो है गुणातीत की और स्थित प्रज्ञा की, वो होता है। माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है लोंधे जी। हाँ, अचल स्थिति भावातीत ही रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो उसको ही आस्तिक की स्थिति कहते हैं। आस्तिक स्थिति कहेंगे उसको। भावातीतम त्रिगुण रहितम, इस तरह। अगर हमारे साथियों किसी का प्रश्न है तो जल्दी से प्रश्न पूछे, क्योंकि समय हो चुका है। तो अगर एक आध कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं अपन, नहीं तो सत्र ही समाप्त करते हैं। तो आज का हम सभी यहाँ पे सत्र समाप्त करेंगे। हम बहुत आभारी हैं आदरणीय लोंधे जी के। उन्होंने अभ्यासपूर्ण, मननपूर्ण हमें इस भगवत गीता उपनिषद का जो 50वें मंत्र है उसका हमें अनुभवजन स्वानुभव प्रदान किया, और हम सभी आभारी हैं सद्गुरु स्वरूप सद्गुरु स्थान डॉक्टर एसबी चांदेकर सर के, मैडम के, और हमारे इस गूगल मीट में शामिल देश देशांतर से जो विभूति स्वरूप शामिल हो रहे हैं, जिनकी मननपूर्ण और अभ्यासपूर्ण चर्चा से हमारा सत्र निखार प्राप्त करता है। तो सभी का अभिनंदन करते हुए, चरण वंदन करते हुए आज का सत्र यहीं समाप्त कर रहे हैं। सभी को सादर नमस्ते है। हेलो, हाँ नर्मदे। नदी को नर्मदे महाराज। जी जी जी।